डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आप सभी का अपने मैथ्स टीचर अशोक अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आइए एक बार क्वेश्चंस करने से पहले जल्दी से डेफिनेशंस पर नजर मार लेते हैं। देखिए बच्चों, इस ग्राफ पर हमने पिछली क्लास में जैसे हमने किया था कि ये पॉइंट सी है विच इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो सी के लेफ्ट साइड में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और सी के जो राइट साइड में फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स सी के जो लेफ्ट साइड में है फंक्शन उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और जो राइट साइड में है वो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा डेरिवेटिव इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जबकि अगर हम सेकंड डेफिनेशन पे ध्यान दें फॉर लोकल मिनिमा, तो यहाँ पर ये C जो है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस पॉइंट को हम लोग टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो अपनी नेचर चेंज कर रहा है। द फंक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। देखिए C के लेफ्ट साइड में फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसीलिए यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट साइड में जो फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग, इसीलिए जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो द मेन थिंग इज दिस कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमने चेक करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो वहां पर आप लोगों को ये चेक करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग अगर है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर इंक्रीजिंग और अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस ग्राफ पे भी आप देख सकते हैं ये किसी एक फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर ए बी सी डी चार टर्निंग पॉइंट है, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। तो यहाँ पर भी वही नेचर शो हो रही है क्योंकि पॉइंट ए पर आप देखिए फंक्शन जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज हो रहा है। इट मीन्स द पॉइंट ए विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन अगर हम बी पर देखेंगे तो बी के लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट साइड में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो बी विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम इज द केस विद सी एंड डी। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की जब बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोगों को मेनली साइन देखना है एफ डैश सी का कि साइन किस तरह से चेंज हो रहा है। बच्चों, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी पॉइंट जो हमारा टर्निंग पॉइंट होगा तो वहां पर लोकल मैक्सिमम मिनिमा ही होगा। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन। तो फिर इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम लोगों को इन केस अगर क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगा तो we will have to find out the corresponding local maximum या local minimum value of the function। ये भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन 9x² + 12x + 2। हमने फंक्शन लिया और फंक्शन लेने के बाद ये जो बच्चों लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है हमने इसके बदले लिख दिया 4 - 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x + 2 का होल स्क्वायर - 2। हम fx को लेकर के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव निकलेगा f डैश x इक्वल टू 18x + 12। बच्चों, अब डेरिवेटिव को हम जीरो पुट करेंगे। प्रॉपर्टी होती है कि टर्निंग पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब उसका स्लोप जीरो होगा ही, चाहे वो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो। इसीलिए हम लोग डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं। तो जब डेरिवेटिव जीरो पुट करेंगे x इक्वल टू -2/3 आ गया। इट मीन्स अब -2/3 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है। इट मीन्स या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बच्चों, आपने देखा था कि हमने फंक्शन को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा था जिसमें आगे -2 है। तो हम वही फंक्शन फिर से लेते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन था जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमेशा या तो ग्रेटर देन जीरो होता है या इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इन केस अगर हम दोनों तरफ -2 लिख देते हैं तो फिर 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इट मीन्स ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा या तो -2 होगी या फिर -2 से बड़ी होगी। इट मीन्स वो -2 से छोटी हो ही नहीं सकती, और बड़ी कितनी होगी वी कांट से कितनी होगी।
इसीलिए अब हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि वो -2 से बड़ी है अप टू इंफिनिटी। हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो मिनिमम तो होगी। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा x इक्वल टू -2/3 क्रिटिकल पॉइंट निकला था, इट मीन ये मिनिमम, इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा कहने के बाद हम इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे। तो फंक्शन में हम -2/3 जब पुट करेंगे तो वो हमारी निकलेगी मिनिमम वैल्यू, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में -2/3 पुट कर देंगे, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो तो आंसर सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया -2। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ फंक्शन चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है। फंक्शन अब हमने एक x+2 मॉडुलस इसमें लिख दिया है ताकि आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके, इसीलिए सिर्फ फंक्शन बदले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिया x+2 मॉडुलस -1। तो जो आप लोगों को पता है कि x+2 ये जो है ये मॉडुलस की फॉर्म में, और मॉडुलस हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। इट मीन्स या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू R। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ -1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन में -1 था इसीलिए, तो हम अगर -1 ऐड करते हैं तो ये फंक्शन बन गया और ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बन गया। तो वी कैन नाउ कंक्लूड कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो -1 होगी या -1 से बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, बड़ी कितनी होगी वी डोंट नो, ये अप टू इंफिनिटी है। सो वी कैन ऑब्जर्व कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होगी, बट हाँ मिनिमम वैल्यू जरूर हो सकती है, और वो भी कब होगी, जब ये 0 होगा, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इसकी मिनिमम वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग 0 ही लेनी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पर 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 -1 मीन्स -1 हो जाएगी। तो इससे ये भी हमें पता चल गया कि अगर हम मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो कब होगा, x इक्वल टू -2 पे होगा। x इक्वल टू -2 विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम -2 पुट करते हैं फंक्शन में तो ये -2 + 2 का मॉडुलस 0 होगा, जो कि हम यहाँ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम के लिए हमें ये 0 लेना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये 0 ही आ रहा है, तो 0 -1 को सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट -1। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों आइए एक थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं, जिसमें फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 2x + 5। बच्चों यहाँ पर फंक्शन है sin 2x + 5। आप लोगों को पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा, चाहे एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। तो इसका मतलब यहाँ पर sin 2x को वी कैन से कि ये लाई कर रहा है -1 टू +1 के बीच में, और फंक्शन है हमारा sin 2x + 5। तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसमें एडिंग 5 कर देते हैं इन ऑल। तो यहाँ पर भी हम 5 ऐड कर देंगे -1 में, इधर sin 2x में 5 ऐड कर देंगे, इधर 1 में भी हम 5 ऐड कर देंगे। तो इधर सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा 4, और हमारे राइट मोस्ट साइड में सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 6। और आप देखिए यहाँ पर 5 ऐड करने से बीच में जो बना था हमारा sin 2x + 5 ये फंक्शन बन चुका है। तो नाउ वी कैन कंक्लूड कि जो फंक्शन है दैट लाइज बिटवीन 4 टू 6, इसका मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। दैट्स इट। तो बच्चों कई बार इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस भी हमारे आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, कि जिसमें हम लोगों को ना तो डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत है, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने की ज़रूरत है। हम लोग फंक्शन और उसमें जो आने वाली टर्म्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके रूल्स के हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम क्या होगी। आइए बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन
fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 4। बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी गिवन होता है एग्जाम में, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि इस फंक्शन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू ये, इसको सिंप्लीफाई किया तो fx इज इक्वल टू आ गया 4x² माइनस 4x प्लस 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये आएगा 8x माइनस 4। अब टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए f डैश x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। f डैश x 0 पुट करने पे x इक्वल टू 1/2 आ गया। तो बच्चों अब ये टर्निंग पॉइंट मींस क्रिटिकल पॉइंट है, इसी को अब हमने चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जरा फंक्शन को। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ये है फंक्शन हमारा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बच्चों आप जानते हैं कि ये हमेशा स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी में जब भी हम 3 ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव ही तो रहेगा। हाँ इतना जरूर है कि ये स्क्वायर जो है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। मीन्स अगर हम इसमें 3 पुट कर देंगे तो भी फंक्शन रहेगा तो पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। चाहे हम इसमें x कुछ भी पुट कर दें, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, मीन्स ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है, इट मीन्स अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है। तो अब हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। हाँ इतना जरूर है कि अब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया। इट मीन्स अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो हम x की वैल्यू 1/2 फंक्शन में पुट करके हम मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, फंक्शन में x की जगह 1/2 पुट कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह 1/2 पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करके 3 आ गया। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर वैसे ही है, बस फंक्शन ही बदला हुआ है। क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों इस चीज के लिए रेडी रहना, जब भी हम लोगों को पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालने हैं, ये जरूरी नहीं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी हमें इसके कॉन्टिन्यूएशन में कि लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x माइनस fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा जिस तरह से हमारे एग्जाम्पल 3, 4 एक्सेट्रा में हो रहा था, जहां पर हम परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहे थे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसी को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा यहाँ पर x 6x² माइनस 12x प्लस 6, जो कि सिंप्लीफाई होकर के आप देखिए 6 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। टर्निंग पॉइंट के लिए हमें f डैश x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। f डैश x 0 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे x इक्वल टू 1 आएगा। इट मीन्स ये जो x इक्वल टू 1 है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है। इट मीन्स ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये मिनिमा है। बच्चों अब हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में था कि भाई ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। जो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 4 और 5 लिया, आप देखिए यहाँ पर हमने फोर्थ को सिंप्लीफाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था। इसी तरह से हमने एग्जांपल 3 में हमने प्रॉपर्टी यूज की थी कि यह हमेशा -1 to 1 के बीच में होता है, और एग्जांपल 2 में हमने इसमें मॉडुलस का इस्तेमाल किया था। हमने एग्जांपल 1 में इसको फंक्शन को पहले से ही सिंप्लीफाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना लिया था। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 जो हम ले रहे हैं, 5 में हमारे पास अब इस तरह की कोई भी ट्रिक सामने दिखाई नहीं दे रही। तो अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि इस x इक्वल टू 1 को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों को लोकल मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए ये देखना होता है कि डेरिवेटिव अपन इज चेंजिंग इट साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस।
तो डेरिवेटिव पे अब हम ध्यान देंगे, फंक्शन पे नहीं। डेरिवेटिव पे अगर हम देखते हैं ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है इसके अंदर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि जो डेरिवेटिव है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। It means for all values of x, f dash x is not changing its nature। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसका मतलब x इक्वल टू वन जिसको हम चेक करने वाले थे वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकला, ना तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बच्चों ये तो था हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना करके चेक करने का तरीका, लेकिन मैंने देखा है कई बार हम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है या हमें दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि हम इसको पहले से परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं एफ डैश एक्स। आई मीन मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें हम इस तरह की ये जो ट्रिक्स हमने यूज किए यहाँ पर या ऑब्जर्वेशन यूज किए कि एफ डैश एक्स नेचर चेंज नहीं कर रहा, इसी का सब्स्टिट्यूट हमारे पास एक और भी है। अगर आप लोगों को वो इजी लगे तो आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ सेकंड मेथड पर बेस्ड, जिसके अंदर हमें फंक्शन तो यही दिया हुआ है, डेरिवेटिव बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ तक डेरिवेटिव को जीरो भी पुट करना है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करके x इक्वल टू वन भी निकालना है। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है वन को चेक कैसे करना है कि वेदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमारा नोट मैंने लिख रखा है, इसके नीचे सेकंड मेथड स्टार्ट होता है। बच्चों x इक्वल टू वन को चेक करने का ये तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, हम x के लेफ्ट साइड की एक बार बात कर लेते हैं कि अगर x के लेफ्ट साइड में हम बात करें कि f डैश x पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा केस वन कि व्हेन x इज स्लाइटली। बच्चों यहाँ पर नोट करना, मैंने ये नहीं लिखा x इज लेस देन वन। लेस देन वन तो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, हमने लेना है नियर बाई x, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर x इज स्लाइटली लेस देन वन, जिसमें आप ये भी कह सकते हो कि लेस देन वन का मतलब वन माइनस एच, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हम मान लो x को लेस देन वन लेते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू वन बट टू द लेफ्ट ऑफ वन। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि वन से जो छोटी वैल्यू है पॉइंट नाइन नाइन भी हो सकती है। सोचो अगर हमने इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश की तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, इसीलिए ये फर्स्ट ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इसी तरह से दूसरा, अगर हम यहाँ पर x की जगह 0.99 पुट करते हैं तो भी ये पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट भी पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव, इसीलिए हम केस वन में लेंगे प्लस, चाहे अंदर माइनस है लेकिन अल्टीमेटली ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने से क्या होगा, ये ब्रैकेट अल्टीमेटली पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू पॉजिटिव क्वांटिटी विल रिमेन पॉजिटिव। अब अगर हम x के राइट साइड की बात करते हैं, इट मींस व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन x मींस 1 प्लस h वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू, तो उस केस में आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट थोड़ी देर के लिए वैसे ही मन में सोच लो, पुट नहीं करना। आप एक काम कीजिए, x वन के राइट साइड की वैल्यू को 1.001 एज्यूम कर लीजिए वैसे ही मन में, और इसी डेरिवेटिव में फिर से x की जगह 1.001 पुट करने की कोशिश करो। मन में सोचो कि अगर हम पुट करें तो ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये अंदर भी पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव, अंदर भी पॉजिटिव, और ये स्क्वायर है यहाँ पर, अल्टीमेटली प्लस इंटू प्लस हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। हमें आंसर से कोई कंसर्न नहीं है कि आंसर क्या है, हमें तो प्लस माइनस देखना होता है, टू द लेफ्ट ऑफ वन और टू द राइट ऑफ वन। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू प्लस। अब आपको पता है कि अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता फिर तो ये प्लस टू माइनस होना चाहिए था, और अगर ये लोकल मिनिमा होता तो ये माइनस टू प्लस होना चाहिए था। बट एफ डैश एक्स यहाँ पर तो साइन चेंज ही नहीं कर रहा, ये तो प्लस टू प्लस है। इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड बताए। अब ये आपकी चॉइस है कि जो भी यहाँ पर आप लोगों को ईज़ी लगता हो वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चों आज की क्लास का एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इसमें fx इज इक्वल टू हमें ये गिवन है, आप लोगों को पता है इसके अंदर फिक्स स्टेप्स हम अब हमारे बन चुके हैं। पहले ये fx गिवन है, अब हमें fx डैश x फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है जो कि फैक्टराइज हो करके ये बन जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी डेरिवेटिव निकालना है आप लोगों ने फ्यूचर में हमेशा फैक्टराइज जरूर करना है। बिना फैक्टराइजेशन के आप लोगों ने आगे प्रोसीड नहीं करना। नोट दिस पॉइंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इसी अलग अलग ब्रैकेट को चेक करने वाले हैं कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, इसीलिए इसको हमेशा फैक्टराइज करके चलते हैं। आइए अब हम टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। मींस जब डेरिवेटिव 0 होगा तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक -1 और एक +1। बच्चों ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर x की जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो आइए अब हम पहले x इक्वल टू -1 को डिस्कस कर लेते हैं कि वेदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। बच्चों यहाँ पर फिर वही 2 केसेस लेने पड़ेंगे कि व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1, क्योंकि अब हम ले रहे हैं यहाँ पर -1 और नंबर लाइन पर सोचो अगर -1 से लेस जाते हैं तो वो ऑब्वियसली -1.1 होगा अप्रॉक्सीमेट। वैसे तो स्लाइटली लेस लेना होता है, चलो मान लीजिए हम -1.1 ले लेते हैं और उसी डेरिवेटिव में एक एक करके हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव में -1.1 पुट करते हैं तो साइन क्या होने वाला है। तो आप देखिए फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो तो 3 है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में सोचो अगर हम यहाँ पर -1.1 पुट करते हैं तो ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर, इट मीन इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है। अगर यहाँ पर -1.1 लेते हैं तो भी ये नेगेटिव आने वाला है। अल्टीमेटली अगर आप किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को दो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बिकम पॉजिटिव। इट मीन्स जो डेरिवेटिव है दैट विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर -1 के लेफ्ट साइड में जो डेरिवेटिव है दैट इज शोइंग इट्स पॉजिटिव नेचर। तो अब देखिए आप राइट साइड की वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राइट साइड की बात करेंगे तो ये आएगा व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन -1। मोर देन -1 का मतलब नंबर लाइन पे सोचिए कि अगर x -1 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो वेरी वेरी क्लोज लेना होता है। वेरी वेरी क्लोज का मतलब -1.h लेना होता है, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो अगर आप राइट साइड में सोचें कोई नंबर ऐसा तो वो हो जाएगा से -0.9 की बात कर लेते हैं, चलो -0.99। तो अगर आप इसमें -0.99 पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी 3 है जो पॉजिटिव है, -0.99 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, -0.99 यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स दो पॉजिटिव ब्रैकेट होंगी एक नेगेटिव होगी, तो कुल मिलाकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आंसर नेगेटिव आने वाला है। इट मीन्स -1 के लेफ्ट साइड में f डैश x इज पॉजिटिव और राइट साइड में नेगेटिव। इट मीन्स f डैश x इज चेंजिंग इट्स नेचर फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर डेरिवेटिव प्लस टू माइनस नेचर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब जो -1 है दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फंक्शन में x की जगह -1 पुट कर देंगे, तो यूजिंग 1 वी कैन फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर अब -1 पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये 5 आ जाएगी। तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट ये निकला कि ये जो -1 था ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकला हमारा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो आ गई हमारी 5। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर दो टर्निंग पॉइंट थे, हम -1 को डिस्कस कर चुके हैं, तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम 1 के बारे में भी करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी केस 1 लेना है। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1 तो f डैश x यहाँ पर देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर उसी तरीके से ही देखिए 1 के लेफ्ट साइड में अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो वो 0.99 ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सोचो अगर मन में कि अगर हम 0.99 डेरिवेटिव में पुट करते हैं यहाँ पर तो इस डेरिवेटिव का क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0.99 पुट करते हैं ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और यहाँ ये नेगेटिव होने वाला है 0.99 -1। इसीलिए जो डेरिवेटिव के हमने साइन लिखे हैं यहाँ पर वो होगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुल मिलाकर के तीनों क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर विल बी नेगेटिव। इट मींस f डैश x विल बी लेस देन 0।
इसी तरह से राइट साइड की जब हम बात करेंगे 1 के, राइट साइड मीन्स 1 प्लस एच की जब हम बात करेंगे तो सपोज इसको मान लेते हैं हम 1.001 भी ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सोचो अगर मन में कि हम 1.001 पुट करते हैं अगर इसमें x की जगह, तो फर्स्ट क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, 1.001 से ये भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव रहेगी। तो अब तीनों पॉजिटिव होंगी, तीनों क्वांटिटीज पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों अब आपने देखा यहाँ पर कि x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव इज नेगेटिव और राइट साइड में इट इज पॉजिटिव, इट मीन्स द डेरिवेटिव इज चेंजिंग इट्स नेचर फ्रॉम माइनस टू प्लस। और इन केस अगर ये माइनस टू प्लस नेचर शो कर रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो निकला वो आया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड है, अगर ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो फाइंड आउट करना है बच्चों, वरना आप लोगों को ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए आप x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे फंक्शन में। तो f1 फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन में जब x1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे 1 आ जाएगा, तो ये हमारी लोकल minimum value आ जाएगी। So that's it for the class today. Now you have to practice, and if you find any problem or doubts you can share me. Okay then, thank you, bye.